क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं भाई। विच इंडियन हैज वॉन सिल्वर मेडल इन पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? किस भारतीय ने पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है भाई? तो कौन भारतीय है भाई? निषाद कुमार। निषाद कुमार ने वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है भाई? इसने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सबसे पहले बात करता हूँ निषाद कुमार की। तो निषाद कुमार किस कैसे संबंध रखते हैं भाई? तो निषाद कुमार रखते हैं अपने हाई जंप से भाई। हाई जंप के प्लेयर हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ऊना, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं बात करता हूँ पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पर चल रही है? ये 8 से 17 जुलाई पेरिस के अंदर चली थी। और इंडिया ने इसके अंदर अपना 19वां स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंदर में। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? निषाद कुमार ने हाई जंप के अंदर रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हु हैज रिसेंटली अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023? हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सन्स, किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। मैं बात करता हूं गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, तो इसकी शुरुआत पहले कब हुई थी? 1998, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इन्वायरमेंट से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित है, कौन सी कंपनी कितना नुकसान पहुंचा रही है, अगर नुकसान पहुंचाने के बाद क्या उसकी वो भरपाई करने जा रही है, नहीं कर पा रही है, उन सभी की जांच करता है हमारा ये पीकॉक, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड भाई। हेलो, स्टूडियो में तो भाई क्लास चल रही है। स्टूडियो में हूँ, क्लास चल रही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। In which city is the Global Food Regulatory Summit 2023 held for the first time in India? भारत में पहली बार वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? पुणे, दिल्ली, राजकोट, गोवा। तो कहाँ किया गया है ये? दिल्ली के अंदर किया गया है इसकी शुरुआत। मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन पहले आ चुका है। जो हमारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, तो इसके लिए चीफ गेस्ट कौन था? तो इसके लिए चीफ गेस्ट कौन बुलाया गया था? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। जो मनसुख मंडाविया हैं, हमारे वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? हेल्थ मिनिस्टर हैं, या बात करो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई, मनसुख मंडाविया। इसने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? दिल्ली के अंदर हेल्ड हुआ था। भारत में पहली बार वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। Which company has launched the world first generative AI tools for insurance? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किया है भाई? सबसे पहले बात करता हूं एआई टूल्स क्या होते हैं। एआई, तो एआई जो हमारा वर्तमान में चला हुआ है मुद्दा करंट में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या काम करेगा एआई? क्यों डरे हुई है पूरी की पूरी मार्केट की? एआई आ गया तो हमारा सभी का सभी जो जॉब है वो खत्म करने वाला है एआई। क्या काम करता है भाई ऐसा? एआई ने क्या किया? पहले हम बात करते हैं रोबोट की। तो जिस समय रोबोट आए थे भारत के अंदर या दुनिया के अंदर, उसमें क्या करे थे कि सभी जो जितने कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सभी की जॉब खा जाएगा ये। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे किसी स्टार्टिंग में एक बार जो रोबोट आए तो हल्का फर्क पड़ा था, लेकिन उसके बाद से वही दोबारा से सारे के सारे काम स्टार्ट हो गए थे भाई। लेकिन अब क्या है, जो एआई अब क्या करने लग गया था, रोबोट के अंदर तो हम सारी सारी अपनी कोडिंग डालते हैं, उसी कोडिंग के ऊपर काम करता है। लेकिन जो एआई क्या करने लग गया है, इसमें कोडिंग डालने के बावजूद ये अपना खुद का दिमाग लगाने लग गया है, अपना खुद से काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे सभी परेशान है। तो इसके लिए मैं बात करता हूं वर्ल्ड फर्स्ट जेनरेटिव एआई टूल्स फॉर इंश्योरेंस। जितने भी हमारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए एआई टूल्स बनाया गया है। वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो कंपनी कौन सी? हमारी सिंपलीफाई। सिंपलीफाई कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। और ये हमारी एक आईटी कंपनी है,
सिंपलीफाई भाई, इसके द्वारा बनाया गया है इंश्योरेंस के लिए एआई टूल्स बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। Which wrestler has been exempted from the trials for the Asian Game by the Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ ने किस पहलवान को एशियाई खेलों के लिए ट्रायल से छूट दे दी है? तो वो प्लेयर कौन सा है? बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया के साथ साथ विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया के साथ साथ है विनेश फोगाट। इन दोनों को जो एशियाई जो हमारे खेल होंगे, एशियाई खेल ने उनके ट्रायल के लिए इनको दोनों को छूट दे दी है। मैं एशियाई गेम की बात करता हूं, तो जो एशियाई गेम होंगे हमारे, वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच होंगे। कहां पर है? चाइना के अंदर है, और शहर का क्या नाम है? होंगजाऊ शहर का नाम है। वहां पर हमारे एशियाई खेल होंगे 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच। चाइना इनको होस्ट करने वाला है भाई। तो किस चीज को छूट दे दी? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल्स के लिए छूट दे दी गई है। किसके द्वारा? भारतीय ओलंपिक संघ, IOA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। Which city of the Australia had decided not to host the Commonwealth Game 2026? जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे 2026 में, वहां वो कहां पर होस्ट होने वाले थे? पहली बात तो वो हमारे होस्ट होने वाले थे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे ये होस्ट होने वाले थे। लेकिन जो विक्टोरिया का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शहर है, उसने इस कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए मना कर दिया है कि हम इसको होस्ट नहीं करेंगे। और आज तक अब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि 2026 का अपना कॉमनवेल्थ गेम है कहां पर होने जा रहा है भाई। और जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम है वो कितने सालों में होते हैं कंडक्ट? तो कॉमनवेल्थ गेम हमारे 4 सालों में कंडक्ट होते हैं एक बार। नेक्स्ट भाई। Which state has topped among hill Himalayan state in the third edition of Export Preparedness Index 2022 released by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? समझो ध्यान से। नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की है। पहली बात तो हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किस आयोग को खत्म किया गया था और उसकी शुरुआत की गई थी? तो जो योजना आयोग है, योजना आयोग, जिसकी शुरुआत हमारी 1950 में हुई थी, इसको खत्म करके हमारा क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को। इसने रिपोर्ट जारी की है कि 2022 में जितने भी हमारे इंडिया के अंदर राज्य हैं या फिर हमारे जो हिल एरिया के अंदर सारे सारे अपने राज्य हैं, इनमें सबसे ज्यादा किसने एक्सपोर्ट किया था भाई? तो सबसे पहले बात करता हूं एक्सपोर्ट करने के पहाड़ी इलाकों में, वो किसने किया था? उत्तराखंड ने। इसका तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उत्तराखंड। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, नीति आयोग के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज्यादा किसने एक्सपोर्ट किया था? तो तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन सा किया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है बाहर विदेशों के अंदर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who has been appointed as the next ambassador of India to Lithuania? लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, देवेश उत्तम, श्वेता आनंद, राजीव कुमार। देवेश उत्तम को लुथियानिया के अगले एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। लुथियानिया जो हमारा है एक कंट्री है, किसकी? यूरोप की कंट्री है भाई, ये यूरोप का देश है लुथियाना। वहां पर देवेश उत्तम को भारत का एम्बेसडर बनाकर भेजा गया है लुथियाना के अंदर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ADB Asian Development Bank has retained India's growth rate forecast for the current financial year at what percent? ADB एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 6.3%, 6.4%, 6.5%, 6.6%,
6%। जवाब दो भाई अपने आप, कब किया गया इसने भाई? शाबाश, वेरी गुड। बताओ, करो कोशिश। तो एडीबी बैंक के द्वारा ये विकास दर जो भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है वो कितना बताया गया है? 6.4% भाई, 6.4% बताया गया है। मैं एडीबी की बात करना चाहता हूँ। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? जापान के द्वारा। और ये एशिया के अंदर पहला बैंक की स्थापना की गई थी जापान के द्वारा 19 दिसंबर 1966 को, एडीबी बैंक की। इंडस्ट्रियल बैंक की बात करते हैं भाई, ये नहीं है कि भाई किसी भी बैंकों के अंदर पहला बैंक स्थापना की थी जापान एशिया के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इंडस्ट्रियल बैंक की बात करता हूँ भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। जो यहाँ पर हमारा एक शब्द आया है ये रहा भाई, वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है हमारा वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर? तो हमारा वित्त वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के जो बीच का हमारा समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्त वर्ष कहते हैं भाई उसका। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होगा हमारा वो फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष होगा भाई हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई। रिसेंटली इन विच स्टेट हरेला फेस्टिवल, रिसेंटली इन विच स्टेट हरेला फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या मनाया गया है? हरेला उत्सव। हरेला उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है, क्या कारण रहता है? तो हरेला उत्सव ये मनाते हैं शिव और पार्वती। इस उत्सव में शिव और पार्वती का विवाह किया जाता है भाई, हरेला उत्सव के अंदर। और ये मनाया कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये मनाया जाता है हरेला उत्सव। ध्यान रखना भाई इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई हमारा। With which country did India participate in the military exercise Nomadic Elephant 2023? जो Nomadic Elephant नामक एक्सरसाइज की है वो भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया भाई? घुमतो अथनी, ये इसका ऐसा ही आएगा भाई, नोमैडिक एलिफेंट 2023। तो किसके साथ किया है? तो यो नोमैडिक एलिफेंट 2023 फ्रांस, इंडोनेशिया, मंगोलिया, थाईलैंड। तो ये किसके साथ किया है? मंगोलिया के साथ किया भाई, नोमैडिक एलिफेंट। ये भाई आपस में अलग अलग देशों के आपस में युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, अलग अलग देश के अलग देशों के साथ है। तो वही एक हमारा भारत का और मंगोलिया के बीच हुआ है जिसका नाम क्या है? नोमैडिक एक्सरसाइज। इसका ध्यान रखना भाई, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एक्सरसाइज आजकल पूछने लग गए हैं बहुत ज्यादा। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ की गई है भारत में। नेक्स्ट भाई, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन आईएसएसएफ शॉर्ट गन वर्ल्ड कप? आईएसएसएफ शॉर्ट गन विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता? पृथ्वीराज तोंडैम, सौरभ चौधरी, विजय कुमार, मन्नू भाकर। तो आईएसएसएफ शॉर्ट गन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है भाई वो पृथ्वीराज टंडन ने जीता है भाई। आईएसएसएफ फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म होगी भाई इसकी? कमेंट करके बताना जरूर क्या फुल फॉर्म। बिल्कुल आसान फुल फॉर्म है भाई, बिल्कुल आसान है, बताना। Who has recently released the National Poverty Multi-Dimensional Index? हाल ही में राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक किसने जारी किया है? तो सेम वही बात है तो पहले क्वेश्चन आया था, कौन जारी किया है भाई? नीति आयोग ने जारी किया है, जिसकी स्थापना हमारे 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग को हटाकर। नेक्स्ट भाई, रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्पोर्ट बांग्लादेशी प्लेयर तमाम इकबाल हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट? हाल ही में किस खेल से संबंधित है बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? सभी को पता है तमीम इकबाल किस देश का खिलाड़ी था? बांग्लादेश का। वो किस खेल का खिलाड़ी था? तो क्रिकेट से रिलेटेड था हमारा तमीम इकबाल। आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो कि सेशन कैसा रहा। अगर कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।